कृषि ज्ञान टीवी के अंदर सभी किसान साथियों को नमस्कार। आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। जैसा कि आपको पता है बारिश का मौसम है और कॉटन और मूंगफली की सीज़न चल रही है। कॉटन के अंदर ज़्यादातर आप देख सकते हो ये रोग चल रहा है, पत्तियों का साइड से सूखना और जड़ कर राख हो जाना, और तीसरी पत्ती है वो छोटी होना। इसके 2-3 कारण हो सकते हैं किसान भाइयों, और इसका आपको मैं सामूहिक इलाज बताऊंगा ताकि आपका ये कॉटन बचा सकते हैं। तो आप हर एक पौधे में देख सकते हो ये रोग उत्पन्न हुआ है और पौधे जा भी रहे हैं। ये देख सकते हो आप, ये जो पत्तियां लटक रही है, सूख रही है, और इनका मैं पूरा आपको कारण बताता हूँ कि ये रोग क्या है और इसका रोकथाम का उपचार क्या है। अगर ये जानकारी आपके लिए और किसी भी किसान भाई के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। ये कोई चिंता की बात नहीं है। ये अक्सर पौधों के अंदर रोग पाए जाते हैं। इसका अंदर पहला कारण ये हो सकता है कि रूट रोट, जिसको फफूंद जनित सड़न बोला जाता है, और इसके अंदर होता है राइजोक्टोनियम और फुसेरियम और पाइथोगोरियम नाम के फंगस होते हैं, वो पौधे के अंदर लग जाते हैं। और इनके लगने का कारण क्या होता है कि लगातार ज़मीन के अंदर नमी का रहना और पानी का भराव हो जाना, और मिट्टी का पीएच जो पीएच मान होता है वो ऊपर नीचे होने की वजह से ये रोग हो जाता है। और दूसरा जो संभावित कारण है जिसके अंदर पत्तों का ऊपरी हिस्सा जल जाना या सूख जाना, इसका कारण है कि बैक्टीरियल ब्लाइट, जिसको अपन बोलते हैं कपास कोई सुलझा रोग हो गया। और सुलझा रोग का लक्षण यह है कि पत्तों के किनारों से जलना, उनके ऊपर काले धब्बे हो जाना, पत्तों का मुरझा जाना। और तीसरा कारण ये होता है कि ये तब रोग होता है जब थ्रिप्स या ब्लाइट, वाइट फ्लाई आ जाती है। जो कीट होते हैं वो पत्तों पे बैठ जाते हैं और उनको चूसना स्टार्ट कर देते हैं, और उसके अंदर ये पत्ते इस हिसाब से सूख जाते हैं और पौधा मुरझा कर गायब हो जाता है। तो किसान साथियों, तीनों रोग है और छोटी अवस्था के अंदर यही रोग आते हैं। तो इनका मैं आपको सामूहिक उपचार और भाई इलाज बताता हूँ मैं आपको। तो किसान भाइयों, आपको क्या करना है कि इस रोग को अगर आपको ज़मीन के अंदर से हटना है, और तीनों का एक कारण, जैसे रूट रोट हो गया, उसके अंदर ये रोग होता है कि जिंक कमी, मतलब आप जिंक लेके आना 12% एडिटा, और उसके अंदर अमीडा डालना, और उसके अंदर कार्बोडिजम जो 50% होता है, इन तीनों को मिलाकर लेन के साथ या स्प्रे कर दें तो ये सारे रोग, तीनों रोगों का एक साथ ही आपका उपचार हो जाएगा और पौधे आपके फिर से हरे भरे हो जाएंगे। क्योंकि छोटा पौधा है और छोटे पौधे के अंदर अगर ये रोग हो गया है तो आप सोच सकते हो कि ये पौधा आगे जाके कितना क्या होगा। ये आप देख सकते हो, कोई पौधा छोटा रह गया, मतलब मिलावटी है, ये देख सकते हो आप। तो इसका संपूर्ण देसी भाषा में आपको इलाज बताता हूँ किसान, एक बार फिर से। 12% जिंक लेकर आना है एडिटा, और उनके अंदर अमीडा डालना है, और उसके अंदर कोई भी फंगीसाइड, जैसे मेरे हिसाब से कार्बनजैम 50% मिलाकर स्प्रे या लेन के साथ दे दोगे तो जड़ से संबंधित, थ्रिप्स से संबंधित, और जिसको अपन खुराक बोलते हैं उसकी कमी से, ये 3 कमी की वजह से पौधों के अंदर अलग अलग टाइप के रोग और फंगस लगते हैं, और ये तीनों ख़त्म हो जाएंगे और आपका पौधा हरा भरा हो जाएगा। अब जैसे छोटा पौधा है तो अगर ये कमज़ोर हो गया तो इस कमज़ोरी की वजह से आप ये सोच सकते हो कि आगे जाकर फसल रिकवर होने में टाइम लगेगा। नहीं तो किसान भाइयों, ये जब तक छोटी फसल है इसके अंदर आप इसको रिकवर कर सकते हो। और कहीं देख सकते हो, जैसे ये अब यहाँ नीम का पौधा है, नीम की पत्तियाँ पड़ी रही है, और जैसे जैसे नीम की पत्तियाँ पड़ रही हैं, इनके नीचे आप कपास देख सकते हो, बिना रोग मुक्त कपास है। इसका मतलब ये हो गया कि जो नीम का, तो आप सभी को फ़ायदा पता है कि नीम क्या काम करता है, कैसे करता है भाई। नीम तो ज़मीन के अंदर फंगस भी नष्ट करता है और जीवों के लिए भी कारगर होता है, और इनके अंदर भारी मात्रा के अंदर सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं। उनकी वजह से देख सकते हो ये पौधे बिल्कुल एकदम हरे भरे हैं। लेकिन जहाँ ये नीम नहीं है और कोई पौधा है, वहाँ ये पौधे जा रहे हैं। आप देख सकते हो ये पूरा कॉटन लगा हुआ है। सिर्फ नीम की जहाँ छाया जाती है वहाँ तक पौधे सही है, बाकी सब में सुलझा रोग पाया गया है और पत्तियों का छोटा होना। तो मैंने आपको तीनों रोगों का ही एक सामूहिक उपचार बता दिया, इलाज बता दिया, आप कर लो। और जब तक छोटे पौधे हैं तब तक आपके ये रिकवर हो जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे। तो किसान साथियों, ऐसे ही वीडियो में आपके लिए छोटे छोटे जानकारी युक्त लेके आऊँगा ताकि आप समझ सको, बता सको कि भाई ये रोग आया हुआ है। और जो पढ़ा लिखा किसान है जिसको ये बात समझ में आ जाएगी, वो और भी किसान को बता सकता है और आप खुद इसका इलाज कर सकते हो। तो राम राम किसान भाइयों।